हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं पारामेडिकल के सिलेबस के बारे में। पारामेडिकल के सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर पहले हमको सिलेबस बता दीजिए अच्छे तरीकों से, तब जाके हम आगे तैयारी करेंगे। किस तरीके से तैयारी करें कि हमको पहले सिलेबस के बारे में बता दीजिए, किस किस सब्जेक्ट से पूछता है, किस किस कंटेंट से आता है क्वेश्चन। तो हम आपको बताएंगे कि आज की पारामेडिकल में साइंस में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और आपको हिंदी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश, और इंग्लिश में किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जीके में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे भी हम आपको करवाएंगे। अभी आपको बताएंगे कि किस चैप्टर को आप कंप्लीट करके कम समय में, यानी 2-3 महीने जो आपके पास है, उतने ही समय में आप आसानी से ला सकते हैं 450 में 400 नंबर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पारामेडिकल के सिलेबस को देखते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आती है। तो चलिए देखिए, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो देखिए कम से कम 450 में 400 लाइएगा। किसी भी कॉलेज की में आप चाहिए तो एडमिशन आपको मिल सकता। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि ये 400 लाए कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में पूछा क्या जाता है, उसके अनुरूप आप क्या कीजिएगा, उसके अनुरूप आप मेहनत कीजिएगा। तो चलते हैं, देख लीजिए इंटरमीडिएट का जो आपका पारामेडिकल का सिलेबस है वो क्या है। इसमें सबसे पहले 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम देगा और 450 नंबर का आपको एग्जाम होगा। तो देखिए 450 नंबर में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा, ये देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों आपका आ जाता है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तीनों मिला के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के 125 नंबर का यानी कि साइंस पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं अंक गणितीय योग्यता यानी गणित। गणित से आपको डियर स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 75 नंबर का होगा। उसके बाद आते हैं हम हिंदी पे। हिंदी से डियर स्टूडेंट्स आपको 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ये भी 75 नंबर का होगा। उसके बाद अंग्रेजी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर का रहेगा। अब आते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि महासागर है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य ज्ञान से भी 20 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये होगा। तो देखिए ये 20 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए सामान्य ज्ञान जो है ये महासागर है, इसको जितना आप पढ़िए जितना, वो आपके लिए कम ही रह जाता है। तो सामान्य ज्ञान पे थोड़ा बाबू लोग ध्यान देना है कि सामान्य ज्ञान को कितना अच्छे से अच्छे तरीकों से आप कर पाते हैं। पहले से भी आप लोग याद रखे होंगे तो वो भी आपको काम देगा यहाँ पे। तो टोटल देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद 90 क्वेश्चन और हो गया टोटल 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो टोटल 450 नंबर का यानी आपको एग्जाम लिया जाता है 450 नंबर का। उसमें आपको 90 क्वेश्चन में से कम आप 80 बना देते हैं सही 75 भी अगर आप सही बना दीजिएगा ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको जीएनएम एएनएम मतलब अच्छी अच्छी कोर्स आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज जब देखिएगा आप, सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स का क्या है सिलेबस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का सिलेबस देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, हम एक्सप्लेन करके बता देंगे किसी भी यूनिट डायमेंशन को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा। यानी कि कोई भी यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछ दिया या डायमेंशन पूछ दिया, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा बारीकी से हम बता देंगे। आप देख लीजिएगा वीडियो,
यूनिट एंड डायमेंशन वाला। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा फर्स्ट, दूसरा गति रहेगा, तीसरा देखो वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर रहेगा यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति। देखिए तीसरा आपका रहेगा थर्मोडायनामिक्स यानी उष्मागतिकी, क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, तीसरा रहेगा आपका थर्मोडायनामिक्स यानी उष्मागतिकी। पांचवा रहेगा दोलन ऑक्सीलरेशन, छठा रहेगा वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट यानी कि तरंग गति और डॉपलर का प्रभाव, क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, तरंग गति और डॉपलर का प्रभाव। देखिए आपका सातवां जो चैप्टर है ये रहेगा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। आठवां चैप्टर आपको पूछा जाता है जो वो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पे। अब देखिए ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेट के प्रयोग से क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए चुंबकत्व है, चुंबक के बारे में, कौन सा ध्रुव अट्रैक्ट करता है, कौन मतलब रिपेल करता है, वो सारी चीजें। उसके बाद अंतिम में आपसे प्रकाशिकी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रकाशिकी भी अच्छे तरीकों से आप तैयार कर लीजिएगा। प्रकाशिकी से क्वेश्चन निश्चित तौर से आता है। किस मिरर का उपयोग कहां किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किस चीज में किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जाएगी। फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री के सिलेबस पे आते हैं। केमिस्ट्री से देखिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु संरचना है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्ड जो है रासायनिक बंधन, इससे चैप्टर आता है यानी इससे क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी से एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहता है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ऐसे सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी कि विद्युत रसायन, इसको भी देख लेना है। ऑक्सीकरण और अवकरण यानी अपचयन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको भी देख लेना है आपको। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, इससे भी एक क्वेश्चन आता है लगभग। विलयन तथा वितरण का नियम यानी सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको भी देख लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्या पूछता है, कोलाइडल स्टेट यानी क्रिस्टलाइसिस, तो इसको देखिए कोलाइडल अवस्था या उत्प्रेरण यानी ये भी देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। देख चलते हैं इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मा रसायन और उष्मा गतिकी। देखिए फिजिक्स में भी उष्मा गतिकी आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है, तो दोनों में से किसी का भी तैयार कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको बेनिफिट्स उसका मिलेगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से आपको क्वेश्चन आएगा, आवर्त सारणी से, आवर्त गुण से क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन कंपाउंड यानी हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस था डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का सिलेबस था कि किस किस चैप्टर से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अब चलते हैं बायोलॉजी पे, तो देखिए बायोलॉजी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ये देख लेते हैं एक थोड़ी सी। बायोलॉजी में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजी का जो परिचय है उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सेल से क्वेश्चन आते हैं। परिचय में आपको वो सारी चीजें पढ़ने, बायोलॉजी के जनक कौन है, मतलब कि इसकी खोज कैसे हुई, वो सारी चीजें परिचय में पढ़नी जाएगी। सेल्स है, सेल्स से क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पे। सेल डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं, कोशिका विभाजन से। उसके बाद पाचन तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन आएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछा जाता है यानी उत्सर्जन तंत्र से पूछा जाता है। स्केटल सिस्टम से पूछा जाता है यानी कंकाल तंत्र से। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र से तो क्वेश्चन एक दो निश्चित रहेगा ही रहेगा, तो प्रजनन तंत्र को भी अच्छे तरीकों से डियर स्टूडेंट तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए प्लांट ग्रुप्स, पादप समूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम यानी पशु का जो वर्गीकरण है उससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखना है
कि जितने भी टॉपिक है सबको थोड़ा थोड़ा तैयार रखना है। अगर कम समय में मेहनत करना है तो सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा देखिए, और जिससे आपको अच्छे रैंक आएंगे। अगर आप इसमें से किसी को छोड़ते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर हो जाएगा। तो सारे मतलब टॉपिक को अच्छे तरीकों से आप लेके चलिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आ गया भौकाल मचाने। देखते ही स्टूडेंट को लगता है कि वाह, मैथ में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा जो होता है इसमें मैथ का ही सिलेबस होता है। देखिए 15 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं लगभग, यानी कि मैथ का जो भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव लेवल का है सारे चैप्टर से लगभग क्वेश्चन दाग देता है। तो देखिए चाहे एक क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे, आपको तो तैयार पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जो चाहिएगा ना कि 3 महीने में हम अच्छे से कर ले सारा चैप्टर कवर, तो ये होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको शुरू से तैयार रखना पड़ता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो मतलब इसका जो होता है शॉर्ट टर्म पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर पूरा सिलेबस पे आप जाइएगा तो क्या होगा कि आपको लंबा समय लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस से ज्यादा प्रयास कीजिए कि प्रैक्टिस सेट हम बनाएं, उसमें सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का अगले भी सेट में पूछा जाता है। तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप बारी बारी से तैयार कर लीजिएगा। उसमें चैप्टर वाइज किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसका लेवल क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो सारे चैप्टर तैयार कीजिएगा। तो ये तो 3 महीने में तो होने से रहा। तो इसलिए हम बता देते हैं सिर्फ चैप्टर, उस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देख लेना है और प्रैक्टिस सेट में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उसके अनुरूप आप तैयार कीजिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। देखिए घातांक करने से क्वेश्चन आ रहा है, स्क्वायर से क्वेश्चन आता है, उसके बाद घनमूल से, एवरेज यानी औसत से आता है, आयु संबंधी यानी आयु पिता पुत्र की आयु मानते हैं एक्स, वो सब से क्वेश्चन आता है, प्रतिशतता से क्वेश्चन देखिए आता है, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, टाइम एंड वर्क से, ठीक है, कि 2 मजदूर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 3 मिलके कितने दिन में करेंगे, एक छोड़ के चला गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे रहता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए अब उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन रहेगा एक दो निश्चित तौर पे। उसके बाद क्षेत्रमिति चलते इससे भी एक दो रहता है क्वेश्चन। उसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा से क्वेश्चन किसी एग्जाम में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, अलजेब्रा से निश्चित क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सरलीकरण से रहेगा, उसके बाद मिसलेनियस से रहेगा। तो यहाँ कुछ चीजें हैं एडवांस मैथ की जो है उससे नहीं पूछा जाता, जैसे त्रिकोणमिति वगैरह से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कभी कभी किसी सेट में दे दे तो दे दे, लेकिन जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया सारे चैप्टर से क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। तो आप प्रैक्टिस सेट से बनाइए, आपको सारा कंप्लीट हो जाए। देखिए अब आ गया गागर में सागर, जिसकी बात हम कर रहे थे पहले से ही। ये जो जीके जो है यही घुमा देता है। हो क्या जाता है कि जीके आप जितना भी पढ़िएगा ना आपको कम ही लगेगा, क्योंकि कब किस टॉपिक से कहां क्वेश्चन डाल देगा वो सेटर को भी नहीं पता रहता है। तो इसलिए आप जीके के लिए बचपन से जो पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप का जीके हो, हमेशा आप उसको याद रखिए। जीके इतनी आसान नहीं होती कि आप देखिए कितना चैप्टर है किस किस टॉपिक से, वो आपको बहुत भ्रम में डालेगा। तो इसीलिए आप जितना हो प्रैक्टिस सेट में देखिए कि पिछले 10 साल 8 साल में क्या क्या पूछा है उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद नए जो करेंट अफेयर्स होते हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो सिलेबस में पूछा जाता है उसको लेके चलते हैं। इतिहास से जैसे देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी कि तीनों इतिहास का जो तीनों टर्म है भारत का वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भूगोल से देखिए सौर मंडल से क्वेश्चन आता है, महाद्वीप से आता है, वायुमंडल से देखिए क्वेश्चन आता है, नदियों झील से क्वेश्चन आता है, राजधानी से आता है, राज्य राजधानी, मुद्रा जो होता है उससे क्वेश्चन, जल प्रपात से। अब देखिए भारत की कृषि से क्वेश्चन आते हैं, भारत की मिट्टी से। उसके बाद उद्योग धंधा जो होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, परियोजना से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं। देखिए भूगोल में इतने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो 20 नंबर के लिए देखिए महासागर पूरा आपको याद रखना पड़ेगा।
तो इसे देखिए कि कितनी राजनीति शास्त्र आप देखिए आते हैं, तो इसमें भी देखिए 13 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए राष्ट्रपति आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, उपराष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा विधायक पढ़ना पड़ेगा, राज्यसभा पढ़ना पड़ेगा आपको, लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद देखिए राज्य सरकार से क्वेश्चन आते हैं, राज्यपाल से आते हैं, राज्य मंत्री से क्वेश्चन आते हैं, और मुख्यमंत्री से, राज्य विधानमंडल से और संविधान से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्य वाला जो पढ़ना है, आप बिहार पॉलिटेक्निक या बिहार पैरामेडिकल या बिहार ITI भरिएगा तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है ना, ये बिहार वाले ज्यादा याद रखने हैं। बिहार से संबंधित जितना भी होगा ना, कृषि उर्षि जो है, मिट्टी उट्टी, बिहार वाला पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं अर्थशास्त्र से क्या क्या पूछा जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स से आपका पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है अच्छे तरीकों से। पंचवर्षीय योजना से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रमुख वित्तीय संस्थाएं जो होती है, इससे क्वेश्चन रहेगी, कृषि से क्वेश्चन रहेंगे, उद्योग से क्वेश्चन रहेंगे। अब आते हैं यहाँ खेल कूद विविध में जो है, खेल कूद से क्वेश्चन निश्चित रहता है। IPL वगैरह का भी कुछ जानकारी आप लोग रखिए, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट संबंधित कुछ चीजें पूछ देगा, कबड्डी, समझ रहे हैं ना, कुश्ती संबंधी, भाला फेंकी, यानी खेल कूद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जितना भी टॉपिक आ जाता है इसमें विविध में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। चलते हैं अब आगे। अब आपको हम बताएंगे हिंदी। हिंदी में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हिंदी में आपको जितने भी चैप्टर है लगभग हिंदी के भी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए एक बार कि हिंदी में भी आपको 15 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी 15 में सारे चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन दाग देता है, ठीक है। कभी किसी से कभी किसी से। तो देखिए सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना है, वर्तनी शुद्धि पढ़ना है, आपको संधि पढ़ना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखिए कुछ छोड़ा है, सबसे क्वेश्चन पूछ ही देता है। एक कभी इससे पूछ देगा, कभी इससे पूछ देगा, कुछ छोड़ के, कुछ टॉपिक छोड़ के किसी न किसी से पूछते ही रहता है। तो हिंदी भी आपको पूरा पढ़ना है। तो देखिए पूरा हिंदी पढ़ने के लिए आपको लगता है कि 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ही बनाइए, उसमें किस टाइप का किस चैप्टर से पूछा है आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए निपात से पूछता है, पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द से, मुहावरे से, अलंकार से, रस से, हिंदी साहित्य, यानी कि जितने भी हिंदी के टॉपिक है सारे से क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा देख लेना है। चलते हैं अब आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं। देखिए इंग्लिश से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इंग्लिश में जो है लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट है उसमें सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दाग ही देता है। इंग्लिश भी देखिए, इंग्लिश के लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा पूरा में से देखिए 15 नंबर पूछता है, यानी कि सबसे लगभग एक एक क्वेश्चन दाग देता है। देखिए नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सिंटैक्स, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेज। फ्रेज तो निश्चित रूप से 1-2 पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जिसका स्पेलिंग फेल्ट रहेगा उसको आप सही करके लिखिएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये था आपका सिलेबस, किसका, तो पैरामेडिकल का। तो पैरामेडिकल के सिलेबस आपने देख लिया कि ये सिलेबस में क्या क्या किस किस चैप्टर को हमें तैयार करना है, और समय आपको कम बचा है, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अच्छे से तैयारी करवा दें। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। आपका दिन